एम्पावरिंग पीपल डिजिटली इन देयर ओन लैंग्वेज। ये जो स्कैनर लगा हुआ है, इससे आप अपनी भाषा में जो तमाम डेलीगेट्स आएंगे, जब वो इस जोन में आएंगे हिमानी, तो उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हिमानी, अगर हम ये भी दिखाएं, यूपीआई का ये कियोस्क आप देखिए, यूपीआई का कियोस्क, यहाँ पर यूपीआई अब फ्रांस में भी चलता है, अलग अलग देशों में चलता है। जब जर्मनी से डेलीगेट्स आए थे तो उन्होंने जब सब्जियां खरीदी थी यूपीआई स्कैन करके, तो वो हैरान रह गए थे, उन्हें अलग ही खुशी मिली। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जिस तरह से दरअसल इसके जरिए एक जो ताकत है भारत में डिजिटल की, वो दरअसल दिखाने की कोशिश है। ना केवल इतना, बल्कि 1000 रुपये जो ई वॉलेट है, वो ई वॉलेट का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। वो ई वॉलेट वहाँ पर में डाले जाएंगे 1000 रुपये, और साथ ही साथ अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसके जरिए दरअसल आप खरीद सकते हैं। लेकिन तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए, क्योंकि दरअसल यही वो ताकत है डिजिटल में जो दरअसल भारत दिखाना चाह रहा है। और ये जो चमचमाती हुई तस्वीरें यहाँ से आ रही है, ये आनी बेहद ज़रूरी है। इस तरह सरकार अपनी जो डिजिटल उपलब्धि है उससे जैसे आधार हो गया, डिजी लॉकर जिसका आप जिक्र कर रही थी अभी, यूपीआई जो आप दिखा रही थी, वो दरअसल यहाँ पर है। हम हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, डिजी लॉकर की हम बात कर रहे थे। ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जो ताकत है डिजिटल की, वो भारत दिखाएगा। हेलो मैम, हाय, जानवी दिस साइड। बेसिकली डिजी लॉकर एक प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसका बेसिकली मोटो है कि हम इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहां पर वो विदाउट मतलब पेपर को कैरी किए बिना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या आप कोई हमें डेमो दिखा सकती हैं? जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे बर्थ से लेकर डेथ की एक साइकिल होती है सिटीजन की। उसके बीच में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो आपका रिकॉर्ड ऑफ विल हो, आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, एजुकेशन मार्कशीट, डिग्री, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो आप डिजी लॉकर से अवेल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कम्प्लीटली सिक्योर है, क्योंकि जो भी हमारा 2 वे ऑथेंटिफिकेशन है, फर्स्ट आपको एक पिन कोड सेट करना होता है एंड उसके बाद OTP आपके अपने नंबर पर आता है। विदाउट योर कंसेंट वी कैन नॉट एक्सेस एनीबडीज डॉक्यूमेंट, सो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर। सो जी बताइए। जी, तो ये हमने दरअसल डिजी लॉकर जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, उसको हमने बड़े बखूबी यहाँ पर समझा। लेकिन साथ ही साथ यूपीआई का आप जिक्र कर रही थी, तो यूपीआई की तरफ भी हम थोड़ा सा चलते हैं। वहाँ किस तरीके से आयोजन किया गया है, ज़रा वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल, यूपीआई का दिखाते हैं, ज़रा यूपीआई का दिखाते हैं आपको कैसे ये ट्रांजैक्शन होता है। वो ट्रांजैक्शन जरा करके दिखा दे, उसके बाद और सहयोगियों का हम रुख करेंगे। देखिए, यूपीआई का कियोस्क है। यूपीआई अब बहुत फेमस हो गया है। यहाँ पर ये जो कियोस्क आपने लगाया है, ये ट्रांजैक्शन यहाँ से स्कैन करके कर सकते हैं जी। इसको यूपीआई इनेबल्ड वेंडिंग मशीन है ये, और इसमें डायरेक्टली हम कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो वी कैन ऐड अ प्रोडक्ट। और यहाँ पे डिजिटली आपने ऐड करा प्रोडक्ट, यहाँ पे आपने व्यू पे गए, प्रोसीड टू कार्ट किया, स्किप करेंगे इसको, और हम डिजिटली पे कर सकते हैं किसी भी यूपीआई ऐप से। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में, भारत में यूपीआई एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है पेमेंट का। बिल्कुल, ये स्कैन हो रहा है और ये बल्कि बाहर भी, अब फ्रांस में भी इनेबल्ड हो गया। बिल्कुल जी। और मैं आपके सामने पेमेंट कर रहे हैं, आप देखिए ये जो यूपीआई पेमेंट का मॉडल है, ये यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। इन्होंने पेमेंट किया और अब यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है वो निकल कर आएगा सामने और ये डिस्पेंस हो जाएगा। अब ये बताइए, ये जो कियोस्क है, ये स्पेशली आपने लगाया, जो डेलीगेट्स आएंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनको बताइए। बिल्कुल, उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कैसे एक कैश की मशीन को हमने ट्रांसफॉर्म करके कैसे एक डिजिटाइज पेमेंट के थ्रू और यूपीआई के थ्रू हम इसको एक मॉडर्न रिटेल शॉप बनाया है, जो कोई भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी यूटिलाइज कर सकता है। तो हिंदुस्तान से सीखने के लिए हिमानी बहुत कुछ है। इंटरनेशनल जो तमाम लोग आ रहे हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो हिंदुस्तान से ये भी सीखें कि कैसे छोटी छोटी दुकानों में इस तरह का पेमेंट इनेबल्ड है। बिल्कुल, और देखिए, हम जिस तरह से पहले भी जिक्र कर रहे थे, आधार हो, डिजी लॉकर हो या फिर यूपीआई का, अब जरा आधार की तरफ भी हम चलते हैं और जरा यहाँ पर चलते हैं कि जब वो मेहमान जिनके लिए पूरा आयोजन यहाँ पर किया गया है, जब यहाँ पर वो पहुँचेंगे तो किस तरह से उनको ये प्रदर्शित किया जाए। जी, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी है जो कि वेरीफाइबल है। हमारे पास तमाम तरह के आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, लेकिन वो वेरीफाई नहीं किए जा सकते। आधार एक ऐसा है जिसको बायोमेट्रिक, OTP के थ्रू, और एक नया फीचर हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, वो है फेस ऑथेंटिकेशन, जिसके थ्रू जो भी वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जिनका फिंगरप्रिंट नहीं काम करता है ढंग से, तो उनके लिए एक नया मॉडलिटीज़ होगा कि वो फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू भी अपना प्रूफ कर पाएंगे।